नमस्कार, मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडावी। विद्यार्थियों, पिछली बार हमने भारतेंदु और भारतेंदुकालीन कवि और पत्र पत्रिकाओं पर प्रकाश डाला था। आज हम भारतेंदु युग की जो काव्य की प्रवृत्तियां हैं, उस समय की जो काव्य की जो विशेषताएं हैं, उनके विषय में पढ़ेंगे, उनके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। भारतेंदु युगीन कवियों ने अपने कर्तव्य का भली भांति निर्वहन करते हुए जनता के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलुओं का उद्घाटन किया और अपनी कविताओं में उनको स्थान दिया। भाव, भाषा, छंद आदि सभी दृष्टियों से परिष्कार की प्रवृत्ति इस काल के साहित्यकारों में मिलती है। उन सभी की काव्य प्रवृत्तियों को हम एक एक करके बताने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम राष्ट्रीयता की भावना। कहते हैं कि अगर राष्ट्रीयता की भावना यदि किसी साहित्यकार में नहीं है या वहाँ की जनता में नहीं है, तो वहाँ के लोगों का जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। क्योंकि विदेशी शासकों के अत्याचारों से पीड़ित भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना का संचार करने का प्रयास भारतेंदुकालीन कवियों ने किया। इस काल में राधाचरण गोस्वामी की कविता हमारा उत्तम भारत देश, राधाकृष्ण की कविता भारत बारहमासा और बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की कविता धन्य भूमि भारत सब रत्नन की उपजावनी इसी भावना से ओतप्रोत है। भारतीय संस्कृति को उजागर करने वाली है, राष्ट्रीयता की भावना को उजागर करने वाली है। वहीं भारतेंदु जी ने भी राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे शोषण का चित्रण अपनी साहित्य में किया है। उसका एक उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। देशभक्ति और राजभक्ति का अद्भुत समन्वय भारतेंदु जी में मिलता है। गोविंद शरण शर्मा,